तो दोस्तों खबर आई है, भारत के परम मित्र या सबसे अच्छे मित्र रूस ने दो दो झटके दिए हैं भारत को। तो ऐसा क्या परिस्थितियां या ऐसी क्या सिचुएशंस है जिसके कारण रूस ने भारत को दो दो झटके दिए, और वो दो झटके क्या हैं? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो दोस्तों पहली खबर आई है रूस और चीन के पनडुब्बी समझौते को लेकर। रूस और चीन के बीच में पनडुब्बी को लेकर एक साथ मिलकर ये पनडुब्बी बनाने के लिए राजी हो गए। पनडुब्बी को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि ये पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होगी। ये पनडुब्बी या सबमरीन परमाणु पनडुब्बी के मुकाबले थोड़ी कम शक्तिशाली होती है, लेकिन समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल या सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही पनडुब्बी है। और सबसे बड़ी बात, रूस को पनडुब्बी बनाने में विश्व में महारक, यूँ कह दो उससे ज़्यादा अच्छी पनडुब्बी कोई नहीं बना सकता। अभी इससे कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, रूस ने विश्व की सबसे बड़ी पनडुब्बी को पानी में उतार दिया था। ये टाइफून क्लास की पनडुब्बी थी और इसे समुद्र का दैत्य या राक्षस भी बोला जा रहा है। तो रूस से अच्छी पनडुब्बी बनाने की तकनीक विश्व में किसी के पास नहीं है। और वही रूस जो हमारा मित्र है, अब चीन के साथ पनडुब्बी बनाने के लिए राजी हो गया है। हालांकि चीन की एक तकनीक है AIP, एयर इंडिपेंडेंट पावर। यह तकनीक रूस के पास नहीं है, ये चीन के पास है। इस तकनीक में वो रूस से भी आगे निकल गया है। तो चीन की इस तकनीक का प्रयोग इन पनडुब्बियों में किया जाएगा। अब ये तकनीक क्या है और किस काम आती है? तो अभी आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि भारत ने अमेरिका से रोमियो क्लास के हेलीकॉप्टर या रोमियो हेलीकॉप्टर लिए हैं, और ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों को सर्च करने में, सर्च के बाद उनको अगर कोई हमारे नेवल क्षेत्र, पानी क्षेत्र में आ गया तो उनको तबाह करने में भी कामयाब है। लेकिन इस तकनीक के बाद पनडुब्बियों को पानी के अंदर सर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इन तकनीक के दम पर चाइना हमारे नेवल वाटर में आसानी से जासूसी कर सकता है। तो ये समझौता ये दिखाता है कि भारत के देखो जैसे बिगड़ते रिश्ते चल रहे हैं चीन के साथ, उसके बावजूद चीन को अच्छी तकनीक देना पनडुब्बी की और चीन की तकनीक मिलकर, ये सब मिलकर भारत के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है कि भारत और रूस के संबंधों में अब कुछ समस्या आ रही है। या रूस ने भारत के साथ चीन के संबंध को देखते हुए भी आखिर क्यों चीन के साथ ये पनडुब्बी वाला समझौता किया। अब चलते हैं दूसरे झटके की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं या पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं जो हुई हैं, उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो दूसरी बड़ी खबर या दूसरा बड़ा झटका रूस की तरफ से आ रहा है वो है ये, रूस के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे चीन और पाकिस्तान। रूस कौकास में एक सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है, जिसके लिए उसने चीन, पाकिस्तान और भारत को भी बुलावा भेजा था, परंतु भारत ने इसमें शामिल होने से कर दिया है बिल्कुल इनकार। इसका कारण भी है क्योंकि फिलहाल हमारे चीन के साथ काफ़ी तनातनी चल रही है। भारत के लद्दाख क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र में भी कुछ स्पेशल घटनाएं, जैसे गलवान घाटी की घटना जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा पेंगोंग झील के फिंगर एरिया, डेप्सोंग मैदान और गोगरा हाइट्स से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। काफ़ी वार्ताएं का दौर इसमें जा चुका है, लेकिन चीन अपनी अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है और सीमा विवाद की तनातनी को कम करने को राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में भारत ने ये फैसला लिया कि वो चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और देश में भी गलत संदेश या मैसेज जाएगा कि भारत सरकार उसी देश के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है जिसके साथ हमारा सीमा विवाद सैनिक घटनाओं को लेकर भी चल रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर पेंगोंग झील की बात आई गई है तो जो नहीं जानते उनको मैं ये ज़रूर बता दूं, पेंगोंग झील लद्दाख में एक बहुत सुंदर झील है जो बिल्कुल नीली दिखती है, जैसे समंदर का पानी दिखता हो। हालांकि इस झील पर मैं भी गया हूँ, जिसकी फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ, मैं बाइक पर गया था और बहुत सारे बाइकर्स और जो
प्रकृति से प्यार करने वाले लोग हैं वो इस झील को देखने जाते हैं। लेकिन अब इस झील के ऊपर भी चीन की नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतनी सुंदर एरिया, हालांकि क्षेत्र तो कैसा भी हो वो अपना है, लेकिन इतना सुंदर एरिया, उसके ऊपर अगर किसी की नज़र आई हुई है, तो ऐसे में भारत का चीन के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होना बहुत गलत संदेश जाता। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि रूस के साथ इतने ज़्यादा हमारे आजकल ये अलग अलग घटनाएं हो रही है। इसके काफ़ी कारण आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ दिनों में अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और इसके साथ अब रोमियो हेलीकॉप्टर की भी डील कर ली है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस से डासल्ट में राफेल भी खरीदा है, क्योंकि भारत का एक सीधा कहना है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और हथियारों की खरीद को लेकर किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि हमारा चलो अपना स्टैंड है, लेकिन रूस को भी ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो उसका सबसे अच्छा मित्र है वो कहीं ज़्यादा अमेरिका की तरफ चला जाए। तो इस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। और इसके अलावा रूस ने कब कब भारत की मदद की, इसके लिए भी मैं वीडियो, क्योंकि रूस एक ऐसा भी वक्त आया था कि पूरी दुनिया से लड़ गया था अकेले भारत के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक आई बटन में छोड़ रहा हूँ, उसे ज़रूर से देखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।